Hello बच्चों, let's read this question. So the question is the straight chain polymer is formed by. Okay, तो यहाँ पर हमें चार कंपाउंड दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स में से हमें बताना है कि कौन सा वाला कंपाउंड हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के स्ट्रेट चेन पॉलीमर फॉर्म करेगा. ओके, तो यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट है और वो की कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका Cl प्रेजेंट होता है इन पॉलीमर्स में, वो Cl जो है रिप्लेस हो जाता है OH ग्रुप से. ओके, हाइड्रोलिसिस के थ्रू Cl रिप्लेस होगा किससे? OH ग्रुप से. एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि जो OH हैं, सपोज यहाँ पर अगर हम फर्स्ट के एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट में हमारा कंपाउंड क्या है? CH3 होल ट्वाइस SiCl2. ओके, तो अगर हम इसको प्रोसीड करते हैं विद 3H2O और हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 Cl हैं, तो ये दोनों जो Cl हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे? OH से. ओके, ये यहाँ पर OH से रिप्लेस हो जाएंगे. ओके, आपको यहाँ पर आप कह सकते हो 2H2O की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप जो है वो अटैच रहेगा. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो OH है, अब ये जो एक कंपाउंड है, इसके बाद दूसरा कंपाउंड होगा आपका, सपोज यहाँ पर दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं, तो उसके पास भी इसी तरीके से 2 OH ग्रुप होंगे. यहाँ पर हम मिथाइल ले लिया, तो ये जो OH हैं ये आपस में अटैच होकर यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है. ओके, और ये चेन जो है वो फॉर्म होती चली जाती है. तो बेसिकली अगर आप देखें तो लीनियरली ही ये अटैच होते जाएंगे और फाइनली हमें एक चेन पॉलीमराइजेशन या स्ट्रेट चेन पॉलीमर यहाँ पर हमें मिल जाएगा. ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिल रहा है, बट हम अदर की भी बात कर लेते हैं. ठीक है, तो हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें अगर, तो सेकेंड ऑप्शन में आपका कंपाउंड है CH3 होल थ्राइस SiCl. ओके, तो अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पर सिंगल Cl है, दैट मीन्स कि हमें केवल एक ही Cl OH के साथ रिप्लेस होगा. ठीक है, और ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में हमें केवल और केवल आप कह सकते हैं डाइमर मिलता है. ओके, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर कि जब हम इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ CH3 होल थ्राइस SiOH. ओके, और ऐसा ही अगर दूसरा कंपाउंड है तो यहाँ भी आपको OH SiCH3 होल थ्राइस. तो यहाँ पर फिर से वाटर का रिमूवल हो जाएगा. ओके, और वाटर के रिमूवल के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो एक्चुअल में आपका क्या होगा, देखिए, तो R3 लिख लेती हूँ मैं इसको, SiO सिंगल बॉन्ड SiR3. तो इस तरीके से आपका जो डाइमर है वो यहाँ पर हमें फॉर्म होता है. ओके, दैट मीन्स हमें फिर से स्ट्रेट चेन पॉलीमर यहाँ पर नहीं मिलेगा. पॉलीमर आप बोलते हो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं सीरीज में. ओके, थर्ड ऑप्शन पर आते हैं. थर्ड है हमारा CH3 SiCl3. अब अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर हमें 3 OH ग्रुप मिलेंगे. ओके, बट होता क्या है कि ये एक्चुअल में क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन या आप कह सकते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाता है. ये स्ट्रेट चेन नहीं बनाता, क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा वाला आपको मिलेगा वो तीसरा वाला जो है वो नेक्स्ट चेन के साथ बॉन्ड कर उसको H2O को रिप्लेस करके क्रॉस लिंकिंग शो कर सकता है. इसलिए ये भी ऑप्शन आपका स्ट्रेट चेन फॉर्म नहीं करेगा. लास्ट आते हैं हम फोर्थ. तो ये तो एक्चुअल में क्योंकि इसके पास कोई Cl है ही नहीं, इस वजह से ये कैसा होगा, इनर्ट होगा टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस. ओके, इनर्ट towards hydrolysis due to absence of chlorine. Okay, इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो क्या कर रहा है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स द मोस्ट appropriate answer of this question is option number 1.